हेलो फ्रेंड्स, मैं डीके हूं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। और आपका स्वागत है जीरो टू हीरो के हिंदी वर्जन में एपिसोड नंबर 79। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे ट्रेंड रिवर्सल के बारे में। दोस्तों, ट्रेंड रिवर्सल एक ऐसी प्रक्रिया है कि अगर आप अपने आप में वो एक्सपर्टीज को हासिल कर लेते हैं कि ट्रेंड रिवर्सल को आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म ट्रेंड रिवर्सल हो, मीडियम टर्म ट्रेंड रिवर्सल हो या फिर लॉन्ग टर्म ट्रेंड रिवर्सल हो, तो उस समय पे दोस्तों मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है अपने कैपिटल को एनहांस करने का और ट्रेडिंग में एक बेहतरीन पोजिशनल ट्रेड को हासिल करने का, जहां पर प्रॉफिट की संभावना बहुत बढ़ जाती है। और इस प्रक्रिया में दोस्तों ट्रेंड रिवर्सल के एस्पेक्ट में हमने मार्केट स्ट्रक्चर की बात की, मूविंग एवरेज की बात की, ये सारे ट्यूटोरियल उपलब्ध हैं। और आज हम चर्चा करेंगे सुशी रोल रिवर्सल पैटर्न्स की। सुशी रोल रिवर्सल पैटर्न आपके नॉलेज में एक और डायमेंशन होगा जो आपको वेट ऑफ एविडेंस या कन्फ्लुएंस में मदद करेगा जब आप दूसरी स्टडीज के साथ इसे कंबाइन करना सीखते हैं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को इनेबल कीजिए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। और दोस्तों, चलिए इस सुशी रोल रिवर्सल पैटर्न के बारे में पहले समझते हैं और उसके बाद प्राइस चार्ट पर चलेंगे और उसे आइडेंटिफाई करके आपके कंसेप्ट को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि जो सुशी रोल टेक्निक है ये सक्सेसफुल क्यों हुई और क्यों ये पॉपुलर हुई बहुत सारे ट्रेडर्स के बीच में। उसका मुख्य कारण था दोस्तों कि एक टेस्ट को कंडक्ट किया गया था और टेस्ट को कंडक्ट किया गया था जिसमें सुशी रोल पैटर्न्स के बारे में डिप्लॉयमेंट किया गया, उसे यूज किया गया। और ट्रेडिशनल मेथड क्या है इन्वेस्टमेंट करने की कि आप कोई स्टॉक को बाई करते हैं और उसे होल्ड करते हैं लंबे समय तक। और इस प्रक्रिया को जो कंडक्ट किया गया वो किया गया नैस्डैक कंपोजिट में 14 इयर्स के पीरियड, लंबे दौरान के पीरियड में इसे अप्लाई करके देखा गया। और देखा गया दोस्तों कि जो व्यक्ति सुशी रोल रिवर्सल पैटर्न्स के आधार पर अपने फंड को मैनेज करते हैं और ट्रेड करते हैं, उनका जो रिटर्न आया वो आया 29.31%। जबकि जो लोग एक ट्रेडिशनल मेथड है, बाई कर लिया और हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, इस कंसेप्ट में काम करते हैं, उनका रिटर्न आया 10.66%। तो दोस्तों, ये 3 टाइम्स का जो डिफरेंस है वो बहुत मेजर डिफरेंस है। जब हम कैपिटल को ऐसे मैनेज करते हैं कि जब भी मौका मिले मार्केट में प्रॉफिट बुक करके निकलते हैं और उसके बाद रीपोजिशन करते हैं अपने आप को, जब भी वो ट्रेंड रिवर्सल की संभावना हो, तो पॉसिबली काफी मार्केट को बॉटम में पकड़ते हैं और मार्केट के करीब करीब टॉप के पास में निकलने की संभावनाओं को जागृत कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों और समझते हैं, जब इतना बेहतरीन रिजल्ट आता है तो अगर हम दूसरे टेक्निकल एनालिसिस की जो मेथड्स को जीरो टू हीरो की श्रृंखला में सीख रहे हैं, उनको अगर हम सुशी रोल पैटर्न के साथ भी एक कंबाइन करें तो एक कन्फ्लुएंस की दिशा में, एक वेट ऑफ एविडेंस की दिशा में एक और नया कदम हम जोड़ सकते हैं अपनी टेक्निकल स्टडीज को बेहतर बनाने के लिए। तो दोस्तों, जब आप अपने नॉलेज और दक्षता से अगर आप ट्रेंड रिवर्सल को आइडेंटिफाई करने में सक्षम हो जाते हैं तो उसके कई बेनिफिट्स हैं दोस्तों। और वो बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं कि जब ट्रेंड रिवर्सल को आप कैप्चर करने लगते हैं प्राइस चार्ट में, प्राइस के फॉर्मेशन के अनुसार मार्केट की साइकोलॉजी को स्टडी करने लगते हैं, तो ये एक लिक्विडिटी प्रोपोजिशन हो सकता है जो आपके कैपिटल को एक फास्ट पेस पे आगे ले जाने की क्षमता रखता है। और दोस्तों, अगर आपने स्पॉट कर लिया कि पोटेंशियल रिवर्सल एरिया कहां पर है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने एग्जिस्टिंग ट्रेड में से एग्जिट कर सकते हैं। चाहे आप लॉन्ग पोजीशन में हो या शॉर्ट पोजीशन में हो, तो आप उससे एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि आपको समझ में आ जाता है कि अब इस पर्टिकुलर स्टॉक में पैसे को ब्लॉक करके रखना
एक उचित नहीं होगा और वो आपके लिए फेवरेबल नहीं होगा। साथ में दोस्तों आपको वो पैसा जब फ्री होता है तो दूसरे स्टॉक में जहां पर बेहतर फॉर्मेशन बन रहे हैं, जहां जस्ट ट्रेंड रिवर्स हुआ है, वहां पे आप जब निवेश कर देते हैं या ट्रेडिंग के लिए लगा देते हैं तो आपको वो बेहतर तरीके से रिटर्न देता है और आप एक मूक ट्रेडर की तरह चार्ट के ऊपर में नहीं बैठे रहते एक स्टॉक को लेके। तो रिवर्सल सिग्नल आपको एक मौका देता है कि आपको नए ट्रेंड की स्टार्ट हो रही है तो उसमें अगर हम पैसे को लगाते हैं तो उसमें आगे दूर तक जाने की संभावना है, निवेश में यील्ड बेहतर हो सकता है। तो दोस्तों अब ब्रीफली समझते हैं कि सुशी रोल पैटर्न, इसका नाम सुशी रोल क्यों पड़ा। अब सुशी रोल तो एक खाने की चीज है, एक फूड है और ये एक जापानीज फूड है। तो दोस्तों सुशी रोल एक जापानीज फूड है जो एक राइस को यूज करते हैं और स्टफिंग यूज करते हैं, वेजिटेबल्स हो या सी फूड को यूज करके इस रोल को तैयार किया जा सकता है और ये रेक्टेंगुलर पैटर्न में भी होते हैं एंड राउंड शेप के भी होते हैं। तो दोस्तों इस पैटर्न से सुशी रोल का कोई संबंध नहीं है। हुआ ऐसा था कि इस टेक्निक के बारे में फिशर ने अपनी किताब में लिखा सुशी रोल टेक्निक, और ये कुछ ट्रेडर्स आपस में लंच के ऊपर में चर्चा कर रहे थे मार्केट में किस तरह से सेटअप बनाया जाए। और ये आइडिया जो उनको आया, क्योंकि सब एक्सपीरियंस ट्रेडर बैठे थे और एक्सपीरियंस ट्रेडर, अच्छा नॉलेज था उन्हें टेक्निकल एनालिसिस का, वो आपस में चर्चा कर रहे थे और चर्चा के दौरान उन्हें एक मार्केट सेटअप ख्याल में आया जिस पे उन्होंने वर्क किया और इसीलिए दोस्तों ये लंच में ये आइडिया कंसीव हुआ जब वो सुशी रोल खा रहे थे उस वक्त पे, तो इसका नाम सुशी रोल पैटर्न के नाम में रख दिया गया। तो दोस्तों आपका अटेंशन मैं वंस अगेन ड्रॉ करना चाहूंगा चार्ल्स एस डाउ के एक डॉक्ट्रिन पे, जिसमें उन्होंने बोला था ट्रेंड जो है हमेशा इंटैक्ट रहता है जब तक कोई एक डेफिनेट सिग्नल वो इंडिकेट ना करे। अब इससे रिलेटेड हम लोगों ने क्या चर्चा की, बहुत सारे वीडियो बनाए और बहुत सारी एनालिसिस के दौरान चर्चा की कि ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न बनते हैं जिन्हें रिवर्सल चार्ट पैटर्न के रूप में जाना जाता है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर हो सकते हैं या हेड एंड शोल्डर हो सकते हैं, डबल टॉप, डबल बॉटम, ऑल दीज आर रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स फ्रॉम डिफरेंट मार्केट कंडीशंस। नाउ ये पैटर्न अपीयर होते हैं एक्यूमुलेशन फेज में या डिस्ट्रीब्यूशन फेज में। इसका तात्पर्य क्या है कि जब मार्केट बॉटम पे होता है तभी तो एक्यूमुलेशन फेज बनेगा और जब मार्केट टॉप आउट करता है तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज की प्रक्रिया बनती है। तो दोस्तों मार्क फिशर ने अपनी एक बुक लॉजिकल ट्रेडर में इस टेक्निक के बारे में चर्चा की कि किस तरह से पोटेंशियल मार्केट के टॉप एंड बॉटम को आइडेंटिफाई करने में ये सुशी रोल पैटर्न हमें मदद कर सकता है। अब दोस्तों आप देखिए कि वैसे तो इसके बारे में चर्चा हेड एंड शोल्डर, डबल बॉटम, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ चार्ट पैटर्न्स जो थॉमस बुल्कॉस्की की किताब है उसमें बहुत डिटेल में चर्चा की गई है और हमने आपके चैनल में बार बार थॉमस एंड बुल्कॉस्की के एक मैराथन स्टडीज के बारे में बताया है जहां उन्होंने 35,000 से अधिक चार्ट के ऊपर में स्टडी करने के बाद वो एनसाइक्लोपीडिया ऑफ चार्ट पैटर्न क्लासिकल बुक लिखी गई है। अब दोस्तों क्वेश्चन ये आता है कि अगर रिवर्सल चार्ट पैटर्न ये काम करते हैं तो सुशी रोल पैटर्न का क्या रोल है। अब दोस्तों सुशी रोल पैटर्न का ये रोल है कि फिशर की मेथड जो है वो रिवर्सल चार्ट पैटर्न से थोड़ा पहले इस बात का अंदेशा दे देती है कि शायद प्रिवेलिंग ट्रेंड में परिवर्तन आने वाला है, मींस ट्रेंड में रिवर्सल होने की संभावना है। और आपको याद होगा कि जब बेयर मार्केट 2020 की शुरुआत हुई तो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल के अंदर हमने इस बात की चर्चा की थी निफ्टी के प्राइस चार्ट पर, जो आज हम फिर चर्चा करेंगे ताकि आप अपने मेमोरी को रिफ्रेश कर सकें कि किस तरह से इस मेथड के आधार पर अर्ली ये पता लगाया गया था कि अब ट्रेंड में रिवर्सल होने वाला है और इस डाउन ट्रेंड की समाप्ति नजर आ रही है प्राइस चार्ट के ऊपर में। जबकि सारे बिजनेस चैनल में बातें हो रही थी कि निफ्टी 5,000 का लेवल तय करेगा, 5,500 का लेवल तय करेगा, जब निफ्टी ने 2020 के बेयर मार्केट में
7,500 का एक लो बनाया था दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं किस तरह से ये सिंपल पैटर्न हमें वेट ऑफ एविडेंस को एनहांस करने में और एक कन्फ्लुएंस को ऐड करने में मदद कर सकता है, जहां हम चार्ट के स्टडी को बेहतर बना सकते हैं और मार्केट साइकोलॉजी को समझ सकते हैं जो इस पैटर्न के आधार पर आधारित होगा। हेलो फ्रेंड्स, तो दोस्तों सुशी रोल पैटर्न के एडवांटेज क्या हो सकते हैं? वेरी सिंपल, अगर आप लॉन्ग पोजीशन में बैठे हैं और मार्केट में सुशी रोल पैटर्न अपीयर होता है और आप दूसरी स्टडीज के साथ भी कंबाइन करके ये श्योर हो जाते हैं कि ये सुशी रोल पैटर्न दूसरे कन्फ्लुएंस के साथ मैच कर रहा है, तो उस समय पे अगर आप बाई करके बैठे हैं लॉन्ग पोजीशन में तो आप अपने लॉन्ग ट्रेड से एग्जिट कर सकते हैं। दूसरी सिचुएशन कि डाउन ट्रेंडिंग मार्केट चल रहा है और सुशी रोल पैटर्न अपीयर हुआ है और दूसरी स्टडी इस बात को कंफर्म करती हैं, तो एक कन्फ्लुएंस की डायमेंशन में सुशी रोल एक ऐड कर सकता है कि जो हम शॉर्ट पोजीशन में बैठे हैं उसे कवर कर ले और हाँ, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड के रिवर्सल की संभावना बन रही है। तो दोस्तों सुशी रोल पैटर्न काफी हद तक मिलता जुलता है जो बुलिश एनगल्फिंग एंड बेरिश एनगल्फिंग की हम बात करते हैं, या फिर दोस्तों वो कहीं ना कहीं पैटर्न को अगर आप कैंडल को सिंथेसाइज करके देखेंगे, ब्लेंड करके देखेंगे, तो दोस्तों यह आपको वन वाइट सोल्जर या वन ब्लैक क्रो का फॉर्मेशन नजर आएगा। अब दोस्तों बेसिकली सुशी रोल क्या कर रहा है कि बेरिश एनगल्फिंग या बुलिश एनगल्फिंग को हम सिंगल डे पैटर्न के हिसाब से देखते हैं या टू कैंडल्स को कंपेयर करके देखते हैं और इसमें केवल 2 कैंडल का समावेश होता है। लेकिन सुशी रोल रिवर्सल पैटर्न की जब बात की गई तो मार्क फिशर ने उसे 10 बार का सिस्टम दिया कि 10 कैंडल्स को हमको स्टडी करना है। अब वो 10, 11, 12 हो सकते हैं, बट उन्होंने जिक्र किया 10 कैंडल्स के बारे में। दोस्तों बेसिकली हमें दोस्तों कोई चीज को रट नहीं लेना है, हमें उसके कॉन्सेप्ट को समझना है और तब जाके हम चार्ट में प्रॉपर स्टडी करेंगे। अगर उन्होंने अपनी किताब में 10 कैंडल लिखा है और हमने उसको पकड़ लिया कि ये 10 कैंडल ही केवल है, 11वां हो गया, 12वां हो गया या 9 कैंडल में ऐसे पैटर्न बन गए, तो हम कंफ्यूज हो गए, तब हमने उसको कंसेप्चुअली नहीं समझा है। तो 10 बार के आधार पे जब बात कर रहे हैं तो इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य बहुत सिंपल है कि एक वीक के अंदर में 5 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं। तो 10 कैंडल्स का मतलब है, 10 बार का मतलब है कि 2 सप्ताह के प्राइस के एक्शंस को समझना, मार्केट की साइकोलॉजी को समझना। और इसीलिए दोस्तों मैं इस पैटर्न को क्लैरिटी के साथ समझने के लिए पहले वीकली टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करता हूं, क्योंकि वीक में ये 5 बार प्लस 5 बार की जो चर्चा उन्होंने मार्क फिशर ने की है, ये मिल के बन जाते हैं सिर्फ 2 कैंडल्स और इससे विजुअलाइजेशन में आसानी होती है। हाउएवर उसको टॉप डाउन अप्रोच के आधार पर वीकली से हम वापस डेली में जाते हैं ताकि बेहतर तरीके से हायर हाइज एंड हायर लोज के फिनोमेनन को समझ सके, क्योंकि हम अपने स्टडी को फाइन ट्यून करना चाहते हैं। तो मार्क फिशर ने इसे 10 बार का सिस्टम दिया कि उसमें से उन्होंने बोला पहले 5 बार जो होंगे वो नैरो रेंज में हाइज एंड लोज का फॉर्मेशन करेंगे, लेकिन सेकेंड 5 बार जो होंगे वो आउटसाइड बार होंगे। मतलब पहले 5 बार इनसाइड बार होंगे जबकि अगले 5 बार आउटसाइड बार होंगे और वो एनगल्फ करने की एक टेंडेंसी आपको दिखाएंगे फर्स्ट 5 बार को। और ये दोस्तों जो बोथ बनेंगे फॉर्मेशन में
वो हायर हाइज एंड लोअर लो टाइप का स्ट्रक्चर ओवरऑल नजर आएगा। और ये प्रॉबली अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक्यूमुलेशन फेज के बारे में इंडिकेशन दे रहा है। अगर ये अपीयर हो रहे हैं डाउन ट्रेंडिंग मूव में और अगर अप ट्रेंडिंग मूव के बाद में अपीयर हो रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज का इंडिकेशन है। इसका मतलब है कि बॉटम आउट में अगर हम शॉर्ट पोजीशन से निकल के उसे कवर कर लें तो हम अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं और प्रॉफिट को इरोड होने से बचा सकते हैं। और अगर हम बाई करके बैठे हैं और डिस्ट्रीब्यूशन फेज जब हमें नजर आता है उसमें से निकल सकते हैं और हम अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं एज ए ट्रेडर, एज ए इन्वेस्टर। तो दोस्तों सिर्फ अंतर यह है कि ये 10 कैंडल्स के पैटर्न को एनालाइज किया जा रहा है, बट इसके पीछे जो साइकोलॉजी है वो बेसिकली बेरिश एनगल्फिंग एंड बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न की है। और या दूसरे शब्दों में कई बार आपको वन वाइट सोल्जर एंड वन ब्लैक क्रो का फॉर्मेशन नजर आएगा अगर कैंडल को आप सिंथेसाइज करके इमेजिन करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसे समझते हैं एक डायग्राम के माध्यम से। तो दोस्तों इस डायग्राम को ध्यान से देखें। ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है और यहां पर देखिए ये मासिव अप ट्रेंडिंग मूव में था और मासिव अप ट्रेंडिंग मूव के बाद में इस जगह पे आपको 2 इनसाइड बार्स बने। ये वीकली टाइम फ्रेम की हम बात कर रहे हैं। 2 इनसाइड बार बने जो वीकनेस का साइन था और उसके बाद में 2 वीक्स आउटसाइड बार बने। ये एग्जिट पॉइंट था। जो भी व्यक्ति इस जगह पे एंट्री किए हैं उन्हें यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना था, क्योंकि काफी सप्ताह तक ये नीचे रहने वाला है। या तो आपके समय की बर्बादी करेगा और या आपके प्रॉफिट को इरोड करेगा। तो यहां पर आप देखिए सेल हो गया और जैसे ही दोस्तों यहां पर डाउन ट्रेंड की समाप्ति हुई, आप देखिए यहां पर 2 वीक्स इनसाइड बार बने फॉलोड बाय 2 वीक्स आउटसाइड बार का फॉर्मेशन हुआ। और इस जगह पे आप काउंटर ट्रेंड लाइन को भी देखें तो इसका ब्रेकआउट हुआ। तो यहां पे कन्फ्लुएंस मिले कि हमें सुशी पैटर्न नजर आया, सुशी रोल पैटर्न नजर आया। यहाँ पर भी सुशी रोल पैटर्न नजर आया। तो यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड से निकलने की संभावना थी और यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड में बनने की संभावना थी, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ इस पैटर्न के बाद में और इस जगह पर भी काउंटर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ अपसाइड में। तो यहाँ पर बाई सिग्नल आपको मिलता हुआ नजर आया। तो ये दोस्तों एक अर्ली सिग्नल देने की क्षमता रखता है, क्योंकि इस जगह पे देखें अगर हम डबल बॉटम पैटर्न के आधार पर एंटर करते तो इस जगह पे ब्रेकआउट हुआ था, इस कैंडल पे एंटर करते। लेकिन अगर इस पैटर्न के आधार पर एंटर करते तो हम यहां पर एंटर करते। तो ये काफी फ्यू परसेंटेज का, इवन इफ इट इज 3-4%, इट मेक्स हेल ऑफ अ डिफरेंस इन लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग एस्पेक्ट। तो चलिए अब निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं और इस पैटर्न के आधार पर जो बेयर मार्केट की समाप्ति हुई 2020 में, क्या ये पैटर्न हमें नजर आ रहा है? चलिए उसका अवलोकन करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो दोस्तों ये निफ्टी का प्राइस चार्ट है वीकली टाइम फ्रेम में। पहले गौर करें कि निफ्टी 14,000 समवेयर अराउंड 14,400 से गिरता हुआ ये 2020 के डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में, बेरिश मार्केट में एक वर्टिकल फॉल के बाद में आप इस जगह ध्यान दीजिए, यहाँ पर पहले एक कैप डाउन कैंडल खुलती है और इसके बाद में कंटिन्यूअस बाइंग आती है, फॉलोड बाय अ कैंडल विच वी कॉल इट इज अ बुलिश हरामी पैटर्न जो इनसाइड बार है। इस कंप्लीट जो कैंडल है इसका इनसाइड बार है और नेक्स्ट कैंडल जो बनती है वो आप देखिए आउटसाइड बार का फॉर्मेशन करती है। तो अगर इन्हें हम कंबाइन करके देखें तो ये हमें क्या नजर आ रहा है? गैप डाउन कैंडल, एग्जॉशन, उसके बाद में दोस्तों यहां पर एक सुशी पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ, इनसाइड बार का फॉर्मेशन हुआ जो 10 कैंडल का पैटर्न था
और ये अनदर 5 कैंडल के पैटर्न में उसने कंफर्म कर दिया कि आउटसाइड बार का फॉर्मेशन हुआ। तो ये 2 कैंडल को कंबाइन करते हैं तो ये इनसाइड बार है, इन 2 कैंडल को कंबाइन करते हैं तो आउटसाइड बार है। और आपको याद होगा कि ये 7 अप्रैल 2020 की कैंडल है जब हमने वो वीडियो बनाया था कि शायद डाउन ट्रेंड की समाप्ति होती हुई नज़र आ रही है और ये एक एक्यूमुलेशन बैंड नज़र आ रहा है। इस जगह पे आके देखें तो मार्केट ने EMA 21 ने तो EMA 55 को यहाँ क्रॉस किया, तो इस पैटर्न ने पहले इंडिकेशन दे दिया कि अब डाउनसाइड मोमेंटम का अभाव है एंड सुशी पैटर्न बन चुका है। जो संभावना है कि जो लोग शॉर्ट सेल में बैठे हैं वो अपने पोजीशन को कवर करें, शॉर्ट से निकल जाएं और यहाँ पर अब लॉन्ग के बनाने की संभावना आने वाली है। और ये कैंडल ने कंफर्म कर दिया जब निफ्टी समथिंग अराउंड 8,900 या 9,000 पर ट्रेड हो रहा था। तो दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है ढेर सारे लाइक दीजिएगा दोस्तों, आपके कमेंट्स का हमें कमेंट सेक्शन में होगा बेसब्री से इंतजार। इसे शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि, और बेल आइकन को सब्सक्राइब करने के बाद एनेबल कर दीजिए ताकि जब भी हम नया वीडियो लेके आए तो आपको वक्त पे नोटिफिकेशन मिल सके और आप कोई भी वीडियो इस चैनल पे मिस ना करें। तो दोस्तों देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे दोस्तों अतिशीघ्र। देखने के लिए धन्यवाद, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को एनेबल करें नोटिफिकेशन के लिए ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें।